नमस्कार दोस्तों। मोटापा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी बन रही है। मोटापे के कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर और अन्य काफ़ी सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है। मोटापे को नियंत्रण में रखना, वज़न को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वज़न को कैसे नियंत्रित करें, इसके बारे में 11 सिंपल टिप्स के बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मोटापे को नियंत्रण करने की सबसे पहली टिप यह है कि हमें भूख और प्यास में अंतर करना आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमें प्यास लगती है लेकिन हमें लगता है कि भूख लगी है और हम कुछ खा लेते हैं और इसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे लगता है कि भूख लगी है तो सबसे पहले आपको 1 या 2 ग्लास पानी पी लेना है और इसके बाद कुछ खाने की इच्छा होती है तभी खाना है। दूसरी टिप है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप है, हमें 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। मतलब हमें दिन में 8 घंटे की एक विंडो बनानी है और इसमें हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इसी विंडो में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें 16 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। हमें जितनी मात्रा में पानी पीना है उतना पी सकते हैं। अगर आप सवेरे 10 बजे आपका खाना खा लेते हैं तो आपको शाम का जो खाना है 6 बजे से पहले खा लेना है। तो 10 से 6 बजे तक आपका ये 8 घंटे का विंडो है, इसमें आप खा सकते हैं और बाद में फिर आपको शाम को 6 बजे से सवेरे 10 बजे तक कुछ खाना नहीं है। अगर इस बीच आपको भूख लगती है तो आप नारियल का पानी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या जैसे लेमन वाटर है, नींबू का पानी है, ये ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। ये सिर्फ आपका वज़न नियंत्रण करने में मदद नहीं करती है, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जैसे डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, इससे भी बचाने में काफ़ी कारगर साबित हुई है। तीसरी टिप है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। आपका जो 8 घंटे का विंडो है जिसमें आपको खाना खाना है उसमें आपको जो है अच्छा डाइट लेना है, क्वालिटी डाइट लेना है। उसमें आप हरी सब्जियां, फल ज़्यादा मात्रा में लें। इसके अलावा दालें, सीड्स, नट्स, इनका भी सेवन कर सकते हैं। आप जो खाना खाते हैं उसमें आपको हेल्दी फूड इंक्लूड करें। आप जो पूरे गेहूं का आटा रहता है, ब्राउन राइस रहता है, इनको खाने में इंक्लूड करें। खास करके जो मैदे की रोटियां रहती है या वाइट चावल रहता है उसको आपको लेना नहीं है। आपको जो प्रोसेस फूड है, पैकेज फूड है, डब्बा बंद, पैकेट बंद, इनको बिल्कुल नहीं सेवन करना है। प्रोसेस और पैक्ड फूड्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जो फ्राइड फूड है, इसके अलावा जो पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर है, समोसे, वड़ा, ये भी जो तली हुई चीज़ें हैं, आप मार्केट से जो भी चीज़ें खरीदते हैं जो पैक्ड है जैसे बिस्किट्स है, कुकीज़ है, इनका आपको सेवन नहीं करना है या कम से कम करना है। पांचवी टिप यह है कि आपको आपका खाना जो है धीरे धीरे खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। इससे क्या होता है कि आपके जो पाचन में मदद होती है। आपका जो खाना है ये चबा चबा के खाना है। दोस्तों, अगर हम जल्दी जल्दी में खाते हैं तो हमारा जो पेट भरने के बाद भी जो है ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाता है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल देने में थोड़ा समय लगता है। तो हम खाते रहते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे खाना खाना है। दोस्तों, छठवीं टिप यह है कि हमें ट्रिगर खाद्य पदार्थ, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो खाने से हमें भूख बढ़ती है या हमें बार बार खाने की इच्छा होती है, उनको नहीं खाना है। जैसे ट्रिगर खाद्य पदार्थों में आते हैं शुगर्स, ब्रेड, कुकीज़, इसके अलावा केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, इनको हमें नहीं लेना है। अगर हम जो ट्रिगर खाद्य पदार्थ खाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, शुगर्स रहते हैं और इससे हमारी भूख बढ़ती है और बीच बीच में हमें खाने की इच्छा होती है, तो इसे हमें अवॉइड करना है। दोस्तों, जो स्नैक्स हम खाते हैं जैसे कोई कुरकुरे खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, चिप्स रहते हैं और बीच बीच में टीवी देखते समय, कुछ काम करते समय खाते रहते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। आपके जो खाने के समय है उसको आपको फिक्स कर लेना है। ये 8 घंटे का जो विंडो है इसको आपको 3 टाइम ही आपको खाना खाना है, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं खाना है। आपके जो 3 टाइम है वो आपके हिसाब से डिसाइड कर ले। इसके अलावा आपको बीच बीच में खाते नहीं रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, वो रेटिंग बढ़ेगी और आपका वजन और बढ़ेगा। 7वीं टिप है कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है। शराब में एम्प्टी कैलोरीज होते हैं। अगर आप खाना खाने के पहले अगर शराब पीते हैं तो आपकी भूख बढ़ जाती है और आप ज़्यादा मात्रा में ओवर ईटिंग करते हैं। तो खाना खाने से पहले आपको शराब नहीं लेनी है।
अगर आप शराब लेते हैं तो उसको मात्रा जो है उसकी कम कीजिए। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। 8वीं टिप यह है कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटा सोना है। जो लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं उनका माइंड फ्रेश रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अच्छे से नींद लेते हैं उन लोगों में मोटापा कम देखा गया है। 9वीं टिप यह है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। आज की दौड़ धूप की ज़िंदगी में हर एक आदमी को स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग की समस्या बढ़ती है और ओवर ईटिंग से वजन बढ़ता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना हमें सीखना चाहिए। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इसके बारे में मैंने डिटेल अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों 10वीं टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, आपको जो पसंद है एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो इंजरीज रहती है बाकी एक्सरसाइजेज से वो भी इसमें नहीं होती है। इसलिए तेज़ चलने की सलाह सभी डॉक्टर्स लोग देते हैं। तेज़ चलने से सिर्फ आपका वजन ही कंट्रोल नहीं रहता, इसके अलावा आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बाकी अन्य सारी बीमारियों से भी संरक्षण मिलता है। तो हमको कितने स्पीड से चलना चाहिए, रोज़ कितना किलोमीटर चलना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों 11वीं टिप यह है कि आपको खाना खाने से पहले 2 ग्लास पानी पी लेना है। जब भी आप सवेरे का या शाम का खाना खाते हैं तो आपको 2 ग्लास पानी पीना है। इसमें आप हनी या नींबू डाल सकते हैं। तो लेमन वाटर या हनी वाटर आपको 2 ग्लास शाम का और सवेरे के खाना खाने से पहले लेना है। इससे जो है क्या है, ओवर ईटिंग नहीं होती है और आपका वजन नियंत्रण होने में मदद मिलती है। दोस्तों अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। अगर आपका वजन नियंत्रण में भी है तो यह आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। आपने वजन कम करने के लिए कौन से उपाय किए इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिखना न भूलें, इससे अन्य लोगों को मदद हो। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बीमारियों की रोकथाम करना। अगर हम हमारे लाइफ में छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो उससे हमें स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्यूर। बीमारियों को रोकना आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, स्वास्थ्य के लिए कुछ समय देंगे तो आगे चल के आपको बीमारियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए आज आपके पास समय नहीं है तो आगे भविष्य में आपको बीमारी के लिए ज़रूर समय निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जो अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें। इसके वजह से जो बीमारियां हैं उससे आप दूर रह सकते हैं। हमारे चैनल पर हम रोज़ स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस डेली भेजे जाएंगे और इसको आप फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।